दोस्तों, अगर राजनीति में असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की अगर कोई प्रतियोगिता होती तो नरेंद्र मोदी जी हर बार उसका रिकॉर्ड तोड़ देते। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, किसानों की बदहाली से लेकर युवाओं की पढ़ाई परीक्षा तक, जब भी जनता सवाल पूछने की स्थिति में आती है उसी समय कोई नया इमोशनल नाटक सामने रख दिया जाता है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। गलियों और मोहल्लों में जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा था। भीड़ उमड़ रही थी और जनता फूल बरसाकर स्वागत कर रही थी। बीजेपी और उसकी मीडिया मशीनरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी मोदी जी ने सोचा पुराना पैतरा अपनाया जाए। माँ का नाम सामने रखो, आंख से आंसू गिराओ और भावनाओं का खेल खेलकर नैरेटिव पलट दो। कहा गया कि प्रधानमंत्री की माँ का अपमान हुआ और उसके खिलाफ बिहार बंद बुलाया गया, लेकिन बंद का असली सच यह था कि जनता को सड़कों पर परेशान किया गया, अस्पताल जाने वाले रास्तों को रोका गया, स्कूल जाने वाले बच्चों को लौटा दिया गया, गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में फंसी रही। पटना से लेकर गया, मुंगेर, बेगूसराय, छपरा और दरभंगा तक हर जगह जाम ही जाम। सगुना मोड़ पर आगजनी, डाक बंगला चौराहे पर कब्जा, बेगूसराय में दुकानें जबरन बंद, मुंगेर में सड़क जाम और दरभंगा में महिला मोर्चा द्वारा आम महिलाओं को रोका गया। इन लोगों की विडंबना देखिए। एक माँ जो स्कूल की शिक्षिका थी और बंद का विरोध कर रही थी, उसको सड़कों पर मारा पीटा गया। आखिर उसका गुनाह क्या था? क्या माँ का सम्मान इसी तरह होता है? यही नहीं, एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को भी रोका गया। बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले खुद बेटियों को पढ़ने से रोकते दिखाई दिए। छात्राएं रोती रहीं, तड़पती रहीं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुए। और तो और एक गर्भवती महिला जो अस्पताल जा रही थी उसका रास्ता भी रोक दिया गया। मोदी जी रैलियों में एम्बुलेंस को रास्ता देने का नाटक करते हैं, लेकिन यहाँ उनके कार्यकर्ता एक डिलीवरी कराने जा रही महिला को जाम में फंसा देते हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर जब लोगों ने अपने घरों के सामने टायर जलाने से मना किया तो पूरे परिवार को पीट डाला। वार्ड पार्षद से लेकर मोहल्ले के नेताओं तक खुलेआम गुंडागर्दी करते नजर आए। अब सवाल ये है कि यह सब माँ के सम्मान में हुए या सत्ता बचाने के लिए? अगर किसी ने मंच से अपमानजनक टिप्पणी की थी तो पुलिस ने कार्रवाई भी कर ली, गिरफ्तारी भी हो गई, तो फिर जनता को क्यों सजा दी गई? सच यही है कि राजनीति में माँ का नाम सबसे पहले लाने वाले खुद मोदी जी थे। अपनी 80 वर्षीय माँ को नोटबंदी के वक्त एटीएम की लाइन में खड़ा कर दिया गया ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। चुनावी रैलियों से लेकर मीडिया कैमरों तक हर जगह माँ को पब्लिक इमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया और अब हालात बिगड़ रहे हैं तो उसी माँ के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। 5 घंटे बंद ने मजदूर की मजदूरी काट दी, रिक्शे वालों की सवारी छीन ली, दुकानदारों का कारोबार चौपट कर दिया और लाखों लोगों को भूखे पेट घर लौटने पर मजबूर कर दिया। जनता समझ चुकी है कि जब भी मोदी और बीजेपी संकट में फंसते हैं, बोझ सीधा आम आदमी पर डालते हैं। सवाल करने वालों का जवाब देने के बजाय जनता को ही सजा दी जाती है। तो दोस्तों, ये बिहार बंद किसके लिए था? माँ के सम्मान के लिए, सत्ता के मुंह के लिए? इसका जवाब बिहार की जनता अब खुद देने लगी है।